Hello students, myself Mohit Baweja and welcome to my channel Advanced Coaching Classes. Guys, टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, उसका फर्स्ट मेथड जो मीन है उसके कल हमने बेसिक क्वेश्चंस करे थे, आज उसकी दो मेथड करेंगे। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, जो हम आज पहली मेथड करेंगे उसका नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है वो देखना। क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा दिया है, ये जो जानकारी है, ये जो नंबर्स है, इसका आपको मीन निकालना है। टेबल क्वेश्चन में बनी हुई आएगी। टेबल है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। 0 से 2 का आंसर दिया है फ्रीक्वेंसी 1, 2 से 4 की फ्रीक्वेंसी 2, ऐसे ये दे रखी है। आपको इसका मीन निकालना है, तो हम डायरेक्ट मेथड से इसका मीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब सॉल्यूशन आप करोगे तो आपको ये टेबल एज इट इज बनानी है। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, ये टेबल क्वेश्चन में है, ये टेबल आपको सॉल्यूशन में एज इट इज बनानी है। इसके आगे हम 2 कॉलम्स और बनाएंगे। पहले का नाम होगा मिड वैल्यू। पहले का नाम क्या होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब जो मिडिल वैल्यू है वो लिखेंगे। जैसे 0 और 2 के मिड में क्या आता है, तो सभी को पता है 1 आता है। 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। तो हमने पहले क्या किया, हमने इनकी मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो मिडिल में है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको 2 और 4 की मिड वैल्यू निकालना है, तो इसका एक पैटर्न होता है, आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। 2 और 4 6, 6 का आधा हो जाएगा 3। तो 2 और 4 की मिड वैल्यू क्या आ गई, 3। अब आप सोचोगे कि हम ये क्यों करें, इतनी आसानी से तो डायरेक्ट दिख रही है कि 2 और 4 के बीच में 3 आता है। सही है, अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 10 और 22 के बीच में क्या आता है, तो इसी कंडीशन में आप इसको मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों का प्लस करके 2 से करोगे डिवाइड। 10 और 22 हो जाएगा 32, 32 का आधा होता है 16। तो 10 और 22 के बीच में क्या आएगा, 16। ऐसी कभी बड़ी वैल्यूज आ जाए तो आप मिड वैल्यू इस पैटर्न से निकालना, दोनों का प्लस करके 2 से करना उसका डिवाइड, दोनों का एडिशन करके 2 से होगा डिवाइड। तो मिड वैल्यू आ गई। अब फ्रीक्वेंसी को हमेशा स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हमेशा स्मॉल f से डिनोट करते हैं, कैपिटल F नहीं, स्मॉल f। और मिड वैल्यू को स्मॉल x से, मिड वैल्यू को स्मॉल x से। अब हम क्या करेंगे, f और x का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, f और x का मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 एंड 13 3 जा 39। क्या क्या हुआ, ये दोनों जो कॉलम आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चन में थे। हमने एक कॉलम मिड वैल्यू का बनाया और एक एफएक्स का बनाया। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, इस तरह से हमने मिड वैल्यू निकाली। और डायरेक्ट मेथड का एक रूल है, f और x का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, ऐसे हमने सारा मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट किया। इसके बाद में हम लिखेंगे यहां पर समेशन करेंगे। समेशन मतलब टोटलिंग करेंगे, और टोटलिंग हमेशा किसकी होती है, fx और f की। टोटलिंग हमेशा किसकी होती है, f की और fx की। इसे समेशन का सिंबल बोलते हैं। ये जो सिंबल आपको मैं बता रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन या फिर टोटल, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये समेशन का सिंबल है, मतलब इसका टोटलिंग करना है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20। यहां पर
106, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 21, 23, 32, कैरी आएगा 3, कैरी आएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 12, 13 और 16। एक बार फिर भले टोटलिंग करके देख लेते हैं। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 23 32, कैरी आया 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16। तो ओवरऑल हो गया 162। अब इसके बाद किस किस का सम किया? fx और f का। कभी आप कंफ्यूज हो तो इतना ध्यान रखना, जिस कॉलम में f आएगा उसकी टोटलिंग होगी, जिस कॉलम में f आएगा उसकी हमेशा टोटलिंग होगी। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर, इसके नीचे क्या लिखेंगे? देयरफॉर मीन, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, मैं आपको बता चुका हूं मीन को डिनोट करते हैं x बार से। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब छोटी वैल्यूज देंगे। डायरेक्ट मेथड में इसका फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसको आप सिग्मा भी बोल सकते हो, समेशन भी बोल सकते हो। तो fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू है 162। f की वैल्यू क्या है? तो f की वैल्यू है 20। दोनों का डिवाइड करेंगे। पहले हम 2 की टेबल से कट करते हैं। 20 का आधा 10, 16 का आधा 8 और 2 का आधा 1, 81 अपॉन 10। अब आप लोगों को पता होगा जब भी 10 आए, एक जीरो है तो एक डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, एक डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट। तो हमारा आंसर हुआ 8.1। ये हमने इस क्वेश्चन का मीन निकाला डायरेक्ट मेथड से। तो ये हमारा आज का पैटर्न है। इसके हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। चारों क्वेश्चन में बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी पैटर्न पूरा सिमिलर है। मिड वैल्यू को x से डिनोट करेंगे, fx का मल्टीप्लाई, किसकी टोटलिंग होती है? जिसमें f होता है। और फॉर्मूला क्या है? ऊपर fx नीचे f, दोनों का डिवाइड, fx का डिवाइड f से। 162 डिवाइडेड बाय 20, इट मींस द आंसर इज 8.1। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बस अंदर की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे इस पैटर्न में, और जो 4th क्वेश्चन होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो सबसे आईएमपी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन 2, इसमें थोड़ा चेंज है। क्लास इंटरवल की जगह लिखा है डेली वेजेस ऑफ वर्कर, मतलब जो उनको सैलरी मिलती है, और फ्रीक्वेंसी की जगह आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर वहां काम करते हैं। मतलब देखा जाए एक फैक्ट्री है, वहां पर जो डेली वेजेस है, डेली वेजेस मतलब जो डेली उनको सैलरी मिलती है, डेली उनको पैसा मिलता है काम का, रुपीस के अंदर, किसमें? रुपीस में मिलेगा पैसा। तो वो लिखा है 500 से 520, फिर 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, इतने रुपीस मिलते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कितने लोगों को इतना रुपए मिलते हैं। तो ये मिलते हैं 12 लोगों को, ये 14, यहां पर 8 आएगा, यहां पर 6 और लास्ट में 10। क्वेश्चन का मतलब समझना, निकालना तो आपको मीन ही है। मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड। पर क्वेश्चन क्या है? डेली वेजेस, जो रोज उन लोगों को अपनी मेहनत के पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, वो क्या है? 12 लोगों को 500 से 520 के बीच में मिलते हैं। 14 वर्कर्स को 520 से 540 के बीच में पैसे मिलते हैं। मतलब मान लो किसी को 520 मिले, किसी को 530 मिले, किसी को 535 मिले, किसी को 540 मिले। तो इस तरह से टेबल दी है। हमेशा नंबर हो या फ्रीक्वेंसी, उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। हमेशा भले नंबर हो या फ्रीक्वेंसी, उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। साथ में मिड वैल्यू, उसके बाद fx, जो हमारा डायरेक्ट मेथड का पैटर्न है वही हमने यहां पर लिखा।
500 और 520 के बीच में क्या आएगा, दिमाग लगाओ। 500 520 दोनों के बीच में आएगा 510। 2040 के बीच में आएगा 30। 4060 के बीच में आएगा 550। 6080 के बीच में आएगा 570 और 80 और 600 के बीच में आएगा 590। वैसे तो बहुत सारों को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों का प्लस करके 520 540 दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 1060 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 530, तो हमारा आंसर आ जाएगा 530। और ऐसे भी आप लोगों को दिख रहा है 20 और 40 के बीच में 30 आता है, 40 60 के बीच में 50 आता है, 60 80 के बीच में 70 आता है। उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब fx का मल्टीप्लाई करना है 12 का 510 में, 510 में मल्टीप्लाई 12 का 0 2 10 0 1 5 0 2 1 6 6 1 2 0। उसके बाद 14 का 53 में, 0 तो हम बाद में लगा लेंगे। 4 3 12 20 और 21 53, आंसर आएगा 2 4 7 742। उसके बाद 8 का 550 में, मतलब 742 के आगे 0। 8 का 55 में, 55 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44 4 4 00। उसके बाद 6 का 57 में, 57 इंटू 6 42 हो जाएगा। 30 30 और 4 34 3 4 2 0। और लास्ट में 59 का 1 में 59 ही आएगा, 2 zeros है तो आ जाएगा 5900। ये सभी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब क्या होगा, टोटलिंग। ये f है तो हम इसकी टोटलिंग करेंगे, ये fx है तो हम इसकी टोटलिंग करेंगे। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, बचा 2, 2 और 1 3 4 5, तो आ गया 50। एक बार वापस रीटोटलिंग कर लेना। 30 तो यहां पर हो गया, 36 36 और 8 42 42 44 और 44 6 50। यहां पर 0 0 0 0 0 0 आएगा। 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 4 5 5 और 4 9 9 और 9 18 18 और 4 22, बचा 2 2 और 6 8 8 और 7 15 15 और 4 19 19 और 3 22 22 और 5 27, तो आ रहा है 27260। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। पीछे 0 तो 0, 2 और 2 4 4 और 2 6, 1 और 4 5 5 और 4 9 9 और 9 18 और 4 22 का 2 कैरी, 2 और 6 8 8 और 5 8 और 7 15 15 और 4 19 22 22 और 5 27, दोनों आंसर्स आ गए। अब लिखेंगे देयरफॉर मीन, जिसे डिनोट करते हैं x बार से, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू है 27260 27260। सिग्मा f की वैल्यू है 50 50। एक 0 से एक 0 कट, इन दोनों का डिवीजन करना है। डिवीजन यहीं पर कर लेते हैं। 5 2 7 2 6 25 आता है 5 टाइम, अच्छा 2 20 आता है 4 टाइम, 25 आता है 5 टाइम, 0 लगाएंगे पॉइंट आएगा, 10 आता है 2 टाइम। तो ओवरऑल हमारा आंसर हुआ 545.2। और डेली वेजेस रुपीस में है तो हम यहां पर लिखेंगे रुपीस। तो देखा जाए तो ओवरऑल हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पहले तो डायरेक्ट मेथड से उसका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद में फॉर्मूला लगाया, fx से f आने के बाद में फॉर्मूला लगाया और फिर मीन आया, और मीन जो आया वो रुपीस में आएगा। आप लोगों को मेथड समझ में आ गई होगी। हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो आईएमपी है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा। मेथड का नाम याद रखना, डायरेक्ट मेथड।
अगली क्लास में जो हम मेथड करेंगे उसका नाम स्टेप डेविएशन मेथड है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इन दोनों मेथड में जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन थर्ड, द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, ये जो हम डेटा लिखेंगे नीचे उसका मीन इस क्वेश्चन में दिया है जो कि है 18 रुपीज 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, आपको एफ की वैल्यू फाइंड करना है। मीन क्या दिया है 18, आपको एफ की वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर आएगा क्लास इंटरवल, उसके पास में आएगा फ्रीक्वेंसी, आगे हम 2 कॉलम और बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कौन सी कॉलम है वो, एक है मिड वैल्यू और दूसरी है एफएक्स। क्वेश्चन कॉपी करता हूं पहले मैं। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये वैल्यूज है। इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, 6, 9, 13, F 5, 4, ये इनकी वैल्यूज थी है। आप लोगों को हर क्वेश्चन में मीन निकालना होता था, इस बार मीन आपको दिया है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, एफ की वैल्यू निकालना है। ये जो एफ है, क्लास इंटरवल को हम रुपीस में लिखेंगे क्योंकि मीन का आंसर रुपीस में है। स्टार्ट करते हैं पैटर्न। मिड वैल्यू 11 और 13 के बीच में क्या आता है, सभी जानते हैं 11 और 13 के बीच में 12 आता है। 13 और 15 के बीच में 14, 13, 14, 15, 15, 16, 17 तो आएगा 16, 17, 18, 19 तो आएगा 18, 19, 20, 21 तो आएगा 20, 22 और लास्ट में 24। उसके बाद fx 7 का 12 में मल्टीप्लाई, 7 12 जा 84, 6 का 14 में, 14 6 जा 84, 16 का 9 में तो आ जाएगा 144, 13 का 18 में, 18 इंटू 13, 24, 5, 18, 4, 3 और 2, 234। इसके बाद 20 का f में 20f, 5 का 22 में 110 और 4 का 24 में तो हो जाएगा 96। ये हमारा सारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब टोटलिंग जो होती है वो किस किस की होती है, थोड़ा याद कर लो। जो हम टोटलिंग करते हैं वो किस किस वैल्यू की करते हैं, मैंने आपको बताया था। हमेशा टोटलिंग होती है f की और fx की, f की और fx की। इनकी टोटलिंग करेंगे। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 32, 35, 35, 40, 44। साथ में है f, साथ में क्या है f। वापस देखना, 7 और 6 13, 13 और 9 20, 13 और 9 22 और 13 35 और 40 और 44 और साथ में f है तो हमने प्लस करके f लिखा। यहां पर f एज इट इज 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, कैरी बचा 2, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 23, 24, 33 और 2 35, कैरी आएगा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो ये हमारी दोनों तरफ की टोटलिंग कंप्लीट। अब हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है मीन x बार इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। fx की वैल्यू है 20f प्लस 752, f की वैल्यू है 44 प्लस f और जो मीन है वो हमारा दिया है ₹18। मीन पहली बार दिया है ₹18। क्रॉस मल्टीप्लाई
18 का मल्टीप्लाई 44 प्लस f से और 20f प्लस 752 एज इट इज। इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 792, 18 और f 18f, 20f और 752। 18f सामने तो 20f माइनस 18f, 752 इस साइड हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो आएगा 40 और यहां पर आएगा 2f, ऊपर का 2 आएगा नीचे और दोनों का डिवाइड करने पर आएगा 20। तो f का जो ओवरऑल फाइनल आंसर हुआ वो आंसर है 20। ये हमारा डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड स्टार्ट करेंगे।